कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया 3 दिवसीय दौरे पर छत्तीसगढ़ आएंगे। पुनिया आज रात 8 बजे रायपुर पहुंचेंगे। अपने दौरे के दौरान पुनिया कांग्रेस पदाधिकारियों से मुलाकात कर सकते हैं। इसके साथ ही प्रदेश के राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं। राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने आज रायपुर में भाजपा विधायकों और सांसदों के साथ बैठक की है। इस दौरान मुर्मू से सभी का परिचय हुआ और भाजपा नेताओं ने उनका स्वागत किया। चर्चा में बीजेपी के 14 विधायक, 9 सांसद और केंद्रीय मंत्रीगण मौजूद रहे। वहीं जेसीसीजे और बीएसपी ने भी द्रौपदी मुर्मू को समर्थन दिया है। एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू आज रायपुर पहुंची। एयरपोर्ट पर बीजेपी नेता और कार्यकर्ताओं ने द्रौपदी मुर्मू का स्वागत किया। मुर्मू आज बीजेपी विधायकों और सांसदों से मुलाकात करेंगी। एनडीए से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने आज रायपुर में रानी दुर्गावती प्रतिमा स्थल पहुंचकर माल्यार्पण किया। इस दौरान बीजेपी के कई बड़े नेता मौजूद रहे। दुर्गावती प्रतिमा स्थल पहुंचने पर द्रौपदी मुर्मू का स्वागत पंथी नृत्य से स्वागत किया गया। बीजेपी की राष्ट्रपति चुनाव की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के लिए समर्थन जुटाने की कोशिश कर रही है, जिसको लेकर राज्यसभा सांसद राम विचार नेताम ने अंबिकापुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मुर्मू को बेहतर उम्मीदवार बताया। राम विचार नेताम ने आदिवासी समाज की महिला को राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाए जाने पर प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताया। पखानजूर में नक्सलियों ने इंद्रप्रस्थ गांव के पास बड़ी संख्या में बैनर बांधे हैं और विधायक अनूप नाग और विरोधी आदिवासी बताया है। नक्सलियों ने अनूप नाग का बहिष्कार करने का जिक्र किया। फिलहाल सुरक्षा बल के जवानों ने बैनर जब्त कर लिया है। बिलासपुर के जवान की लुधियाना पंजाब में सड़क हादसे में मौत हो गई। जवान स्टीफन खेल को सेना में तैनात थे। मौत के बाद जवान का पार्थिव शरीर बिलासपुर लाया गया और अंतिम विदाई दी गई। देश भर में आज से 18+ वालों को बूस्टर की फ्री डोज लग रही है। छत्तीसगढ़ में 1,70,00,000 लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा गया है। ये अभियान 75 दिनों तक चलेगा। अभी 8,52,000 लोगों को ही बूस्टर डोज लगा है। छत्तीसगढ़ में कोरोना का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। 24 घंटे में कोरोना के 410 से ज्यादा नए पॉजिटिव मरीज मिले हैं। वहीं 246 कोरोना मरीज ठीक भी हुए हैं, जिसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या 2,200 के पार पहुंच गई है। प्रदेश में पॉजिटिविटी दर 3.14% बताई गई है। भिलाई में बीते 24 घंटे में 81 नए संक्रमित मिले हैं, जो बीते 100 दिन का सबसे बड़ा आंकड़ा है। बावजूद इसके स्वास्थ्य विभाग की ओर से अब तक गाइडलाइन जारी नहीं की गई है। कोरोना जांच रिपोर्ट आने में हो रही देरी की वजह से संक्रमण दर बढ़ रही है। रायपुर शहर में आज जल आपूर्ति प्रभावित रहेगी। शहर की 30 टंकियों को जरूरत से कम पानी मिलेगा। खारून नदी का जलस्तर बढ़ने और फिल्टर प्लांट में जलकुंभी फंसने से जल आपूर्ति प्रभावित रहेगी। खारून को पानी सामान्य होने के बाद ही सप्लाई बहाल हो पाएगी। सुकमा में लगातार भारी बारिश का कहर जारी है, जिसके कारण बाढ़ से हालात बिगड़ गए हैं। लोगों का जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। पोलमपल्ली के अतुलपारा में नाले उफान पर हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि लोग जान जोखिम में डालकर ग्रामीण उफनाता नाला पार कर रहे हैं। सुकमा के कोंटा इलाके में तेजी से बाढ़ का पानी बढ़ रहा है। तेलंगाना में गोदावरी का पानी 67 फीट से ज्यादा पहुंच गया है। साथ ही सीआरपीएफ की 212वीं बटालियन के दफ्तर में पानी भर गया है। जवानों द्वारा मुख्यालय को खाली किया जा रहा है। बाढ़ के चलते कोंटा का सभी मार्गों से संपर्क टूट गया है। कावरधा में हो रही बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं, जिसकी वजह से बिलासपुर कावरधा मार्ग बंद हो गया है। इसके साथ ही कावरधा से लोरमी, कोटा और मुंगेली जाने का मुख्य मार्ग भी प्रभावित हुआ है। जांजगीर चांपा के मालदा और कैथा गांव के बीच सड़कों पर पीपल का पेड़ गिरने से 2 घंटे तक जाम लग गया, जिससे लोगों को बहुत परेशानी हुई। पेड़ गिरने की जानकारी मिलने के बाद डायल 112 की टीम पहुंची और पेड़ को सड़क से हटाया। शाजापुर के बोलाई में लगातार हो रही बारिश के बीच अनोखी तस्वीर देखने को मिली है। गांव में खुले आसमान में बवंडर उठता दिखाई दिया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे आसमान में पानी का बवंडर उठा हुआ है दिख रहा है और देखते देखते उसने कुछ पेड़ों को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे कई पेड़ पूरी तरह से तबाह भी हो गए। बीजापुर जिले में कई दिनों से जमकर बारिश हो रही, जिससे शेरकंटी गांव में लोग बाढ़ में फंस गए। सूचना पर रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और लोगों का रेस्क्यू किया गया।
राजिम में एक युवक का शव एनीकेट में फंसा हुआ मिला है। जानकारी के मुताबिक 7 युवक यहां आए हुए थे, जिनमें से 5 को तो बचा लिया गया, एक की डेथ हो गई और एक की तलाश अभी भी जारी है। युवक का शव 500 मीटर दूर मिला है। बेमेतरा में लगातार हो रही बारिश से कई इलाकों में जलभराव हो गया। वहीं ग्रामीण इलाकों में खेल तालाब में तब्दील हो गया। लगातार बारिश होने से खेतों में पानी भर गया है। रपटा और नदी के पास के खेतों की हालत खराब है, जिससे फसल नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। भिलाई में फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड FSNL के प्रस्तावित निजीकरण के विरोध में प्रदर्शन जारी है। FSNL को निजी हाथों में देने के बजाय सेल में विलय किए जाने की मांग की जा रही है। आंदोलन में भिलाई इस्पात संयंत्र के अधिकारी भी शामिल हो गए हैं। जांजगीर चांपा के कलेक्टर ने दातौद गांव में स्थित हायर सेकेंडरी स्कूल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान स्कूल के 15 शिक्षकों में से 7 शिक्षक अनुपस्थित मिले, जिसके बाद कलेक्टर ने शिक्षकों को फोन पर फटकार लगाई। साथ ही अनुपस्थित शिक्षकों के वेतन काटने के निर्देश दिए। कांकेर जिले के कलेक्टर डॉक्टर प्रियंका शुक्ला ने शासकीय संस्थाओं और कार्यालयों का औचक निरीक्षण किया और संस्थाओं में संचालित गतिविधियों और संसाधनों की जानकारी ली। इसके साथ ही कलेक्टर ने संबंधित विभाग अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जसपुर जिले में शिक्षा व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब है। पत्थल गांव के डोड़ा पानी में ऐसा विद्यालय है जहां मात्र 5 छात्र और 3 शिक्षक पदस्थ हैं। वहीं 19 स्कूलों का संचालन बरामदे या खुले आंगन और एक कमरे में ही किया जा रहा है। इन स्कूलों में पीने का पानी, वॉशरूम और मध्याह्न भोजन की सुविधा नदारद है। सिंगल यूज प्लास्टिक को छत्तीसगढ़ में बैन कर दिया गया है। धमतरी नगर निगम की टीम रोजाना शहर में चेकिंग के लिए निकल रही है। इस दौरान शहर के दुकानदार प्लास्टिक बैन के नाम पर निगम के कर्मचारियों पर दादागिरी और अभद्र शब्दों का इस्तेमाल करने का आरोप लगा रहे हैं। धमतरी खाद्य विभाग ने 2 राइस मिलों पर कार्रवाई करते हुए दोनों मिलों से करीब 49.20 मीट्रिक टन धान जब्त किया, जिससे राइस मिलों से में हड़कंप मच गया। साथ ही विवरण प्रस्तुत नहीं करने पर कार्रवाई की गई है। बिलासपुर हाई कोर्ट के आदेश के बाद छत्तीसगढ़ में दुष्कर्म के दोषी को 7 साल की जगह 10 साल से अधिक का समय काटना पड़ रहा है जेल में। सुप्रीम कोर्ट ने इसे संविधान के मौलिक अधिकारों का हनन माना है और उसे 7.5 लाख रुपए मुआवजा राशि देने का आदेश राज्य शासन को दिया है। इसके साथ ही इस लापरवाही के लिए दोषी अधिकारी पर कार्रवाई करने का भी आदेश दे दिया गया है। बिलासपुर और शहर के अन्य स्थानों पर लगाए गए अवैध बैनर पोस्टर को हटाने के लिए लगाई गई जनहित याचिका को हाईकोर्ट ने सुनवाई कर समाधान किया है। कोर्ट ने बिलासपुर नगर निगम को पक्षकार बनाते हुए नया प्रकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। डोंगरगढ़ के मुरमुंदा गांव में आपसी विवाद के बाद शराब के नशे में दोस्त ने दोस्त की हत्या कर दी। घटना के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के मुताबिक सुनील साहू और शंकर निषाद आपस में ही दोस्त थे। दोनों ने बीती रात शराब पी और पैसे को लेकर दोनों में विवाद हो गया, जिसके बाद गुस्साए शंकर निषाद से डंडे की वार करते हुए दोस्त की हत्या कर दी गई। धमतरी जिले के महानदी में मछली पकड़ने गए युवक की डूबने से मौत हो गई। पुलिस ने गोताखोरों की मदद से युवक के शव को बाहर निकाला। बताया जा रहा है कि ग्राम सारंगपुरी निवासी वासुदेव अपने 2 दोस्तों के साथ जाल लेकर मछली पकड़ने गया था। इसी दौरान पानी के तेज बहाव में युवक बह गया, जिसकी सूचना दोस्तों ने पुलिस को दी। जांजगीर की पुलिस ने डब्बू नाम के बदमाश की हत्या के मामले में 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों में 2 नाबालिग भी हैं। पुलिस ने 5 आरोपियों को न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया है। वहीं 2 नाबालिग आरोपी को बाल संप्रेक्षण गृह कोरबा भेजा गया है। मामले में अन्य 5 आरोपी फरार हैं। इसकी तलाश पुलिस कर रही है। मध्य प्रदेश में लौट रहे छत्तीसगढ़ के श्रद्धालुओं की बस और ट्रक में जबरदस्त भिड़ंत हो गई, जिसमें 2 लोगों की डेथ हो गई जबकि 13 लोग घायल हो गए। हादसा नेशनल हाईवे पर महाराष्ट्र के पास मोह गांव में घटा हुआ है। रायगढ़ के चक्रधर नगर इलाके में तेज रफ्तार कार ने एक व्यक्ति को ठोकर मार दी, जिससे मौके पर ही उसकी डेथ हो गई। हादसे के बाद भी चालक ने कार नहीं रोकी, जिसके चलते शव गाड़ी में ही फंसा रहा और दूर तक घसीटता रहा। इसके बाद चालक गाड़ी छोड़कर फरार हो गया। कोरिया में 9 पदस्थ पुलिस अधीक्षक त्रिलोक बंसल अपराधियों पर नकेल कसने के निर्देश दिए हैं। इस निर्देश के बाद पुलिस ने मनेन्द्रगढ़ में जुआ फड़ पर कार्रवाई की, जहां 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।